नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं कि पारिवारिक अनबन जो होती है उसको कम करने के लिए, या जॉइंट फैमिली है उसमें झगड़े चलते रहते हैं, तो वो सब कम करके टुगेदरनेस बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये कुछ वास्तु उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। घर में अनबन हर किसी के घर में होती है, लेकिन इससे कुछ वास्तु दोषों की वजह से भी ये हो सकता है। यदि परिवार के सदस्य के बीच एक घर में संबंध तनावपूर्ण है, तो एक सफेद चंदन की लकड़ी की मूर्ति या कोई भी प्रतिमा होगी, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि यह रोने वाली लड़की, युद्ध, अपराध आदि जैसे नकारात्मक भावनाओं का चित्रण नहीं कर रही हो। इस तरह से रखें कि हर कोई घर में घूमते समय इसे कई बार देख सके। इससे तनाव कम होगा, सद्भाव पैदा होगा और परिवार के सदस्यों में आपसी विश्वास भी बढ़ेगा। यानी कि एक सफेद चंदन की आपको मूर्ति इस प्रकार की बनानी है कि उसमें पॉजिटिवनेस हो। आप भगवान की मूर्ति बनाइए, आप किसी भी चीज की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन उसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए, ना कि नकारात्मक भावना उसमें नहीं होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। और वो उसको आप ऐसी जगह पर रखोगे कि घर में जब भी कोई घूमेगा तो उसकी नज़र हमेशा उसके ऊपर जानी चाहिए। तो ऐसा आप उसको रख सकते हैं। यदि परिवार के भीतर पुरुष सदस्यों के बीच विवाद है, तो एक सरल उपाय, एक घर में आप कदम का जो पेड़ होता है उसकी एक छोटी सी शाखा आप घर में रख सकते हैं। इससे घर में शांति स्थापित करने में मदद मिलती है। कदम के पेड़ का ऐसा नहीं है कि छोटी मतलब कितनी छोटी या कितना रखना है, एक ईंट दो ईंट, आप आपको जितना पॉसिबल है छोटी सी एक शाखा आप आपके घर में कहीं पर भी रख सकते हैं। ऐसा उसको प्लेस ये नहीं है कि आपको कौन सी दिशा में रखना है, क्या करना है। आप आपके लाफ्ट के ऊपर, माले के ऊपर रख दीजिए उसको, कोई इशू नहीं है। बस घर में रखिए, इससे घर में शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी। यदि परिवार की महिला सदस्यों के बीच तनाव और विवाद है, तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे एक ही समय में या एक ही अवसर पर लाल रंग के कपड़े न पहने। अगर किसी घर में समझिए 4-5 लेडीज है और एक ही दिन सभी ने रेड कलर के कपड़े नहीं पहनना है, या फिर कोई त्योहार है तो सभी ने रेड कलर के कपड़े नहीं पहनना है, इतनी चीज ध्यान में रखना है अगर महिलाओं में अनबानी चल रही है तो। यदि किसी घर में एक महिला सदस्य के कारण झगड़े और गड़बड़ी होती है, यानी कि कोई चिड़चिड़ा है या फिर काम की वजह से कोई बहुत स्ट्रेस्ड रहता है, उसको कुछ कहते हैं तो वो कुछ भी आंसर देता है, तो उसकी वजह से झगड़े होते हैं, तो ऐसे लेडीज को शुक्ल पक्ष के सोमवार को उसको मून स्टोन यानी कि मोती, सिल्वर की अंगूठी में आप भेंट कर सकते हैं। बस ये सुनिश्चित करना है कि वह इसे दाहिने हाथ की अनामिका में पहने। ध्यान में रखिए, आपको जो मून स्टोन है, चंद्र का जो रत्न है, मोती, ये सिल्वर की अंगूठी में देना है, ना कि गोल्ड की। और सोमवार के दिन उनको ये पहनना है और इसको दाहिने हाथ की अनामिका में वो पहन सकती है। परिवार के साथ भोजन करने की कोशिश करें। यह एकजुटता और एकता की भावना पैदा करता है। इसके अलावा यदि संभव हो तो अपने घर की रसोई में खाने की कोशिश करें। यदि आपकी रसोई काफ़ी बड़ी है, वहाँ पे बैठ सकते हैं तो ये ज़रूर कीजिए। यह राहु के दुष्प्रभाव को कम कर देगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपका डाइनिंग रूम अलग से है और आप वहाँ पर खाना खाते हैं और आपका किचन भी बड़ा है, वहाँ पे बैठ सकते हैं, तो आप किचन में ही कुछ दिन खाना खाएं। अगर आपके घर में अनबन चल रही है, जो कि आपका आग्नेय कोण का किचन है, वहाँ पर बैठकर आप खाना खाइए। खाना खाते वक्त आपका मुख जो है पूर्व या उत्तर की तरफ आप रख सकते हैं। इससे होगा ये कि किचन में बैठकर खाना खाने से राहु का जो दुष्प्रभाव है वह कम होता है, चंचलता कम होती है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास बढ़ने लगता है। यदि किसी कारण से परिवार के सदस्यों में तनाव
और आपसी अनबन है तो परिवार के किसी भी व्यक्ति को गुरुवार को बाल कटवाने नहीं चाहिए या फिर दाढ़ी नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक महीने घर पर आए मेहमानों की संख्या की गणना करें। उस संख्या में परिवार के सदस्य की संख्या जोड़े। उदाहरण के लिए यदि 5 मेहमान आपके घर में आए हैं महीने में, आपके घर में 4 लोग हैं, 4 सदस्य हैं, तो टोटल हो गए 9। तो 9 मीठी रोटियां आपको बनानी है और आप जहाँ पर रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ पर कोई भी जानवर हो, गाय हो सकती है, कुत्ता हो सकता है, जो भी जानवर आपको मिलता है उनको ये रोटियां खिलानी है। ऐसा नहीं है कि एक को ही खिलानी है, जैसे खाएंगे वैसे आप उनको दे दीजिए, लेकिन 9 रोटियां आपको ये बांटनी है, उनको खिलानी है। इससे बीमारी, बुरी नज़र, फिजूल खर्च और झगड़े, ये चीज़ें दूर होने में बहुत अच्छी मदद मिलती है। ये उपाय आप घर के घर पर कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन पूरे घर में गंगा जल छिड़कना बहुत अच्छा होता है। जिस दिन पूर्णिमा चालू होती है उस दिन आप पूरे घर में गंगा जल छिड़क सकते हैं। गुरुवार के दिन यानी थर्सडे को घर में जनरली जब हम पोछा लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा सागरी नमक डालते हैं, जिसको हम खड़ा नमक बोलते हैं। जो अपना नॉर्मल नमक होता है उसके पहले का फॉर्म वाइट कलर का जो होता है, सागरी नमक युक्त पानी से हम पोछा डेली लगाते हैं, लेकिन गुरुवार को ये नहीं लगाना है। अगर आपके घर में अनबन चल रही है, वातावरण ठीक नहीं है, तो गुरुवार के दिन इस प्रकार का, यानी बाकी आप नॉर्मल घर साफ कर सकते हैं, बट उसमें नमक डाल के पोछा नहीं लगाना है गुरुवार को। जब भी घर में अनबन हो तो घर में थोड़ा शक्कर मिलाकर पानी छिड़किए। पानी में थोड़ी सी शक्कर मिलाना है और वो आपको घर में छिड़कना है। अगर वैसा करने से चींटियाँ लगती है, किसी किसी के घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है चींटियों का, अगर ज़्यादा चींटियाँ आती है वैसा करने से, तो एक 10-15 मिनट बाद आप वहाँ पर पोछा लगा दीजिए। लेकिन घर में अगर बहुत अनबन हो रही है या फिर बहुत ही तनावपूर्ण वातावरण है तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिए कि पानी में थोड़ी सी शक्कर मिलाना है और वो घर में छिड़कना है। इसका आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आप जिस किसी भी धर्म के हो दोस्तों, उस धर्म के जो भी ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ है, उसका पठन घर में होना चाहिए। जो भी जाप है, जो कुछ है, आप आपके धर्म के अनुसार जो भी चीज़ आप फॉलो करते हैं, वो पवित्र कर्म, वो होली कर्म आपको आपके घर में ज़रूर करना है। इससे घर का वातावरण बहुत पॉजिटिव रहता है, घर की निगेटिविटी कम होती है, घर के मेंबर में एक दूसरे में अच्छे संबंध बने रहते हैं। घर में कभी भी रोने वाली लड़की या उदास लड़की, युद्ध, अपराध आदि जैसी नकारात्मक भावनाओं का चित्र कभी भी नहीं लगाना है। पोस्टर, जो भी आप पोस्टर घर में लगाओगे वो हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। उसमें उदास या किसी का वेट कर रहे हैं आप, कोई किधर खड़ा हो किसी का वेट कर रहा है, या युद्ध जन्य परिस्थिति, ऐसी नकारात्मक भावनाओं का चित्र आपको घर में नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। सकारात्मक भावनाओं का ही चित्र आपको घर में लगाना है। तो दोस्तों, घर में अगर अनबन है तो वो कम करने के लिए ये कुछ वास्तु टिप्स मैंने आपको बताए हैं, आप ये ज़रूर फॉलो कीजिए। इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।